आपने कभी सोचा है कि जो किताबें हम पढ़ते हैं, गाने जो हम सुनते हैं या फिल्में जो हम देखते हैं, उनका मालिक कौन होता है? और अगर कोई बिना अनुमति इन्हें कॉपी कर ले तो क्या होगा? आज 23 अप्रैल है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, और आज हम समझेंगे कॉपीराइट का असली मतलब, इतिहास और क्यों ये हमारे लिए इतना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आपकी एंकर बिपाशा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द एमिटियन, आपकी अपनी आवाज। कॉपीराइट एक लीगल राइट है, यानी कानून द्वारा दिया गया अधिकार जो किसी भी क्रिएटर को मिलता है, जैसे लेखक, संगीतकार, फोटोग्राफर या फिल्म मेकर। इसका मतलब है कि उनके काम को बिना उनकी परमिशन के कोई कॉपी, पब्लिश या यूज नहीं कर सकता। ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉपीराइट आइडिया को नहीं बल्कि उसके एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करता है। मतलब लव स्टोरी एक आइडिया है, लेकिन आपकी लिखी हुई स्पेसिफिक कहानी प्रोटेक्टेड है। कॉपीराइट की शुरुआत 1710 में इंग्लैंड के एक कानून से हुई थी, जिसका मकसद था क्रिएटर्स को उनका हक दिलाना और पायरेसी को रोकना। बाद में 1886 में बर्न कन्वेंशन आया, जिसने कॉपीराइट को इंटरनेशनल लेवल पर मजबूत किया, और इसी वजह से आज दुनिया के ज्यादातर देशों में क्रिएटर्स के अधिकार सुरक्षित हैं। भारत में कॉपीराइट को कॉपीराइट एक्ट 1957 गवर्न करता है। यहाँ किसी भी लेखक का या क्रिएटर के काम को उनकी लाइफ के साथ साथ उनके निधन के बाद भी 60 साल तक प्रोटेक्शन मिलता है। इसके बाद वो वर्क पब्लिक डोमेन में चला जाता है, यानी अब उसे कोई भी फ्रीली यूज कर सकता है। हाल ही में आपने देखा होगा कि कुछ पुराने लेखकों की किताबें अचानक बाजार में ज्यादा दिखाई देने लगी हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका कॉपीराइट खत्म हो जाता है। अब पब्लिशर्स को न परमिशन लेनी होती है, न रॉयल्टी देनी होती है, इसीलिए वो फ्रीली उन किताबों को पब्लिश कर सकते हैं। एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि इंटरनेट पर जो भी है वो फ्री है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर कंटेंट ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टेड होता है, चाहे आपने उसे रजिस्टर किया हो या नहीं। और कॉपीराइट का सिंबल लगाना भी अब जरूरी नहीं है, प्रोटेक्शन तो क्रिएशन के साथ ही मिल जाता है। तो इस वर्ल्ड कॉपीराइट डे पर एक बात याद रखें, क्रिएटिविटी का सम्मान करना जरूरी है। किसी का काम यूज करने से पहले उसकी परमिशन लें और ओरिजिनल क्रिएटर्स को क्रेडिट देना ना भूलें। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ द एमिटियन, आपकी अपनी आवाज पर।